प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क एक और रेप और कत्ल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख़वातीन के काम के माहौल को महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजरीश। FIR में ताख़ीर पर भी ज़ाहिर की तशवीश। मंकी पॉक्स की वबा के पेश नज़र मुल्क में हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले मुसाफिरीन की सख्त निगरानी की हिदायत। आज जहानी वजीर आजम राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश। मुल्क भर में जबरदस्त खिराज। रियासती कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी पेश किया गया खिराज। सेक्रेटेरिएट के रूबरू राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हर हाल में नस्ब किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा BRS नहीं कर सकती है फैसले की मुखालिफत। आंजहानी राजीव गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। रियासत के सहाफियों की बेलौस खिदमात है काबिल कद्र। तमाम मसाइल के हल का नौमुंतखब रुकन कानून साज कौंसल आमिर खान ने दिया तयक़ुन। मंगल की सुबह शहर में बारिश की तबाहकारियां, 1 हलाक। आइंदा दिनों में भी मजीद बारिश की पेश कयासी। अलर्ट हो जाने ओहदेदारान को हिदायत। और तूफानी बारिश के सबब LV स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर पड़ी। पंजागुट्टा में बिजली गिरने का वाकया। बाइक्स पानी में बह गए। 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज मुल्क के आंजहानी साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने BRS की जानिब से सेक्रेटेरिएट के रूबरू राजीव गांधी के मुजस्सिमे की मुखालिफत पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने याद दिलाया कि मुजाहिदीन आज़ादी की औलाद के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हर हाल में राजीव गांधी के मुजस्सिमे को नस्ब करने बबांग दहल ऐलान किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఈ TRS సన్నాసులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఆ సన్నాసి దుఃఖం బాధ ఏందని నేను కనుక్కుంటే అక్కడ వాళ్ళ అయ్య విగ్రహం పెడదాం అనుకున్నాడట. వాళ్ళ అయ్య పోయేదెప్పుడు, వీడు పెట్టేదెప్పుడు అక్కడ విగ్రహము? ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన కుటుంబము, ఈ దేశం కోసం 2 తరాలు ప్రాణాలు ఇచ్చిన కుటుంబము, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబము సచివాలయం ముందు కోట్లాది ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా అమరవీరుల స్తూపం పక్కన ఈ దేశం కోసం అమరుడైన శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం పెట్టడం సముచితం. అంతేగాని ఉద్యమం ముసుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని తాగుబోతు సన్నాసుల విగ్రహం ఒకవేళ సచివాలయం ముందల పెడితే ఈ పిల్లలకు ఎవరిని ఆదర్శంగా చూపిస్తారు? పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి వరకు తాగి ఫామ్ హౌస్లో పొర్లాడే కేసీఆర్ విగ్రహం ఉండాలనా అక్కడ సచివాలయం ముందల? లేకపోతే దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఉండాలనా? తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన చేయాలి. నిన్నటికి నిన్న సన్నాసి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం తొలగిస్తే మేము అధికారులకు వస్తే అని అంటుండు. నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. ఇక నాకు మంచి మాటలు రావు కానీ ఒక్క మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నా. ఎవడైనా శాతనైతే వచ్చి రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం మీద చేయి పెట్టండి బిడ్డ, చెప్పు దిగకపోతే చూస్తా నేను. నీ అయ్యా విగ్రహం కోసం దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తావా నువ్వు? నీకు అధికారం అనేది కలలో మాట, కలలో కూడా నీకు అధికారం రాదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 39 సీట్లు ఇస్తే పార్లమెంట్లో వస్తే 7 సీట్లలో డిపాజిట్ పోయింది, 15 సీట్లలో 3rd ప్లేస్లో వచ్చిన సన్నాసి నీ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందా? నీవు మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని తీస్తా అని మాట్లాడతావా? చింతమడకకు పోతావు బిడ్డ, నువ్వు అనుకుంటున్నా ఈ చింతపండు అవుతుంది అక్కడికి దిన వస్తే. रियासत के तमाम हेडक्वार्टर्स में आंजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश का तक़रीबात इनेकाद अमल में लाई गई। वैसे में राजीव गांधी की 80वीं पैदाइश का हेडक्वार्टर गांधी भवन में बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेस की रियासती इंचार्ज दीपदास मुंशी ने राजीव गांधी को भरपूर खिराज पेश किया।
मुल्क और कौम के लिए उनकी जानिब से की गई खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की तहनीत भी अमल में लाई गई। जनाब आमिर खान MLC की हैसियत से हलफबरदारी की खुशी में कांग्रेसी कायदीन की जानिब से उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत भी पेश की गई। SK अफजलुद्दीन सदर कौमी सॉलिडरिटी कमेटी, डॉक्टर MA अंसारी, डॉक्टर शुजात अली सोफी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने भी इस तकरीब से खिताब किया और राजीव गांधी की खिदमात को याद करते हुए मुल्क के लिए और कौमों के लिए नाकाबिल फरामोश करार दिया। जन्म दिवस है। इस मौके पे आज हम लोग हमारे अफजलुद्दीन भाई आप सबको दावत दिए हैं यहाँ आए और इस सद्भावना को, उनकी सद्भावना को याद रखते हुए कुछ तोहफा, कुछ प्राइज आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और बहुत तालियां भी मारे हैं, हाथ में दर्द भी हो गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश के गरीबों के लिए, देश की तरक्की के लिए उनका ये कहना था कि जब तक गरीबों के हम काम नहीं दिलवा सकते, जब गरीबों के लिए हम शिक्षा नहीं दिलवा सकते। प्राइम मिनिस्टर जब 89 से पहले 85 to 89 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर विजन से सोचते नहीं थे तो ये सेल फोन अपने पास 10 साल पीछे आते थे। उस जमाने में इंडिया को 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पूरे संभालते हुए जाने का ख्वाब नुखाए थे। इन्हीं की देन है आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। वो जमाने में इंग्लैंड लेटर, पोस्ट का लेटर रहते थे। आज 1 मिनट में आपका मैसेज, फोटोज, मैटर पूरा ट्रांसफर हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंडिया में आने के लिए जो योगदान किया गया है वो राजीव गांधी जी का देन है। आज राजीव जी ने पूरे गांधी के परिवार देश के लिए सब कुछ खो गए। मोतीलाल नेहरू से लेकर आज राहुल गांधी तक देश की सेवा में हमेशा रहे और इनके पूर्वजन देश की सेवा में प्राण अर्पित भी किए। राजीव गांधी की जन्मदिन पर मैं समझता हूं कि किसी कौम की तामीर के लिए जो वक्त लगता है, उसकी जो बुनियाद डाली जाती है, वो आज जो हम कौम में जो तरक्की का दौर देख रहे हैं वो राजीव गांधी के दौर में डाला गया था। और अफजलुद्दीन साहब के ताल्लुक से ये कहूंगा कि अफजलुद्दीन साहब वो साहब हैं जो 50 साल से गांधी भवन की दीवारों को सपोर्ट देके ठहरे हुए हैं। हर वक्त बच्चों को आगे बढ़ाने का एक उनका मंशा रहता है ताकि आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होना। देखिए, पढ़ना और मार्क्स हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर आती है तो फिर आप आगे चल के तरक्की कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस मौके पे यहाँ जमा हम सब लोग आप बच्चों को हमारे तरफ से नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। कंपटीशन में आप इनामात दाखिल जीतने के लिए मैं अफजलुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके जमा होने को, हम सबके बुलाने के जो जिम्मेदार है, आज के जलसे के सदर जलसा पिछले 40 साल से खामोश खिदमत, खास तौर पर कौम की, पार्टी की और उर्दू के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत जो अंजाम देते आ रहे हैं जनाब अफजलुद्दीन साहब, जो आज राजीव जी का हो, चाहे अबुल कलाम आजाद जी का हो, या जितने भी मुजाहिदीन आजादी है, इनके तमाम यादों को आपके पास, चाहे वो कॉम्पिटिशन के तौर पे हो या किसी सेमिनार के तौर पे हो, आपके बीच में लाते हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जो हमारे मुजाहिदीन आजादी है, उनके कुर्बानियों को, उनकी जो आजादी की जो लड़ाई में उनका जो रोल था, वो बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं।
क्योंकि आज नौजवान नस्ल हमारे देश जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी ने जो आजादी इस मुल्क को दिलाई है, नौजवान नस्ल इस चीज को नहीं जानती, क्योंकि आज जो राजू जी नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी का चेयरमैन हमारे अफजलुद्दीन, मैं तो जिंदगी में नहीं भूलता भाई। क्यों बोले तो हर बर्थडे मौलाना का हो, इंदिरा गांधी का हो, राजीव गांधी का हो, किसी को छोड़ता नहीं भैया। और मैं समझता हूं इतने खवातीन, इतनी नौजवान बच्चे, हमारे खवातीन को भुलाने वाला एक ही है, वो हमारे अफजलुद्दीन है। हर कॉलेज जाता, मैं आया था पहला दिन 2 रोज यहाँ पर इससे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन हुआ। इसमें राजीव गांधी क्या कारगुजारी करे, कैसा नौजवानों को आगे बढ़ाए, इस देश को कंप्यूटराइज कैसा करा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसके वजह से आया। शाम पेट्रोल बोला टेलीकॉम की इंटरव्यू करके जो सुगत किसी को समझ में नहीं आया था, यहां से सेलफोन आदिलाबाद बात करो या करीमनगर बात करो, सुने नहीं आता था, देश भर में चला। ध्यान से बात करें। 9 मुंतखब अरकान कानून साज कौंसल जनाब आमिर खान और जनाब प्रोफेसर कोदंड राम ने रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर अहम कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात की। इन कायदीन ने वजीर आला को उन्हें मुंतखब किए जाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया और गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए वजीर आला की तहनीत की। न्यूज़ एडिटर सियासत रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर खान ने आज गांधी भवन के प्रकाशम हाल में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर सहाफ़ियों के मसाइल और इनके हल के लिए भरपूर मदद का तयक़ुन दिया। जनाब आमिर खान इस मौके पर गरीब व मुतवस्सित तबके के मुस्लिम मसाइल के हल के लिए भी हुकूमत को तवज्जो दहानी करवाने का भरपूर तयक़ुन दिया। MLC आमिर खान ने मीडिया के सवालात के भी जवाब दिए। जर्नलिस्ट कैटेगरी से मैं आया, तो आप ये समझिए कि जर्नलिस्टों की भी एक आवाज अब काउंसिल में रहेगी। दूसरी बात यह है, एक्रीडिटेशन का मसला काफी दिनों से चल रहा, मेरे को भी आइडिया है क्योंकि मैं भी अखबार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी श्रीनिवास रेड्डी साहब से भी बात हुई थी इससे पहले, मगर अब MLC बनने के बाद फिर से एक बार बात जब करेंगे तो मीटिंग में जर्नलिस्टों के एक्रीडिटेशन का मसला सॉल्व उम्मीद कर सकते हैं कि इस मर्तबा जर्नलिस्ट को कुछ फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जरूर होगा। और एक सवाल है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल हॉस्पिटल्स में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैकल्टीज नहीं है पेशेंट्स के लिए, इक्विपमेंट्स नहीं है, इसके बारे में आपकी गवर्नमेंट तो कदम उठा रही है? देखिए अभी तो मैं दाखिल हूँ, अभी तो खाली हलफ बर्दारी हुई है मेरी, एक दिन भी नहीं गया मैं अभी काउंसिल को, लेकिन यकीनन बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जब आप सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आज अगर किसी को है तो मुसलमानों में स्टंटेड ग्रोथ है, मुसलमानों में एनीमिक लेडीज की तादाद ज्यादा है, और न्यूट्रिशियस फूड ना होने की वजह से, कमजोर सेहत की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से मुसलमान आज परेशान है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी। मेरा आखिरी सवाल ये है एजुकेशन के बारे में जी। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक तो स्टूडेंट्स की तो कमी हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, स्टडीज, टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहने, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर्स नहीं रहने की वजह से उस बारे में गवर्नमेंट क्या करेगी और आप काउंसिल में इस बारे में बताएंगे? देखिए गवर्नमेंट के बारे में अभी रेवंत रेड्डी साहब एक तकरीर कर रहे थे, उसमें बोले कि इंटीग्रेटेड स्कूल डेवलपमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माइनॉरिटी कैस्ट टिमरीज बना हुआ है, अब इंटीग्रेटेड स्कूल जब बन जाएंगे, जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, स्किल यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हमाजहती तरक्की की तरफ हमारी रियासत, हमारे नौजवान नस्ल एक गामजन रहेगी, वही काफी है। अगर सीरियसनेस अगर रहा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मच्छी खा लेना मकसद नहीं, मच्छी पकड़ना अगर आ गया तो आप चाहे यहाँ रहो, आप कहीं समंदर के किनारे रहो, वो करने की कोशिश। मेल व मिलाप या फिर इलाकाई तेलुगु जबान में कहा जाता है अलाई बलाई, और अलाई बलाई के तहत हरियाणा के गवर्नर और रियासती बीजेपी के सीनियर कायद बंडारू दत्तात्रेय ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर रेवंत रेड्डी की शॉलपोशी की और उन्हें मुबारकबादी दी। आपस में दोनों कायदी ने खैर सगाली बातचीत की। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस कायद एम हनुमंतराव ने अपोजिशन BRS कायदीन पर जबरदस्त तनकीद की और माजी में उनकी हुकूमत की जानिब से किए गए स्कैम्स के लिए बाज BRS कायदीन को जेल जाना यकीनी करार दिया, जिसमें KCR भी शामिल है। हनुमंतराव ने किसानों को गुमराह करने का BRS कायदीन पर इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत अवाम और किसानों की फलाह की पाबंद अहद है। ऐसे में कांग्रेस हुकूमत पर BRS के इल्जामात हम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ముఖ్యంగా గమనించాలి, మొట్టమొదలు మా రైతన్నలకు ఏదైతే మా రాహుల్ గాంధీ గారు మా అన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడో అదే దిశలో పోతా ఉన్నాము. ఇది గమనించాలి. హరీష్ రావు మాటలు, కల్వకుంట్ల కుటుంబం మాటలు నమ్మకండి. మీరన్నీ కూడా వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి. మాజీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఏమన్నారంటే, BRS रुकन कौंसल के कविता को एक मर्तबा फिर आज मायूसी का सामना करना पड़ा। शराब घोटाला मामले में उनकी दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर समाअत मुलतवी कर दी गई। खराबी सेहत की वजह से उनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई। ED ने अदालत से ख्वाहिश की है कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया और जुमेरात से कबल जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इस केस की समाअत फिर 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, कुछ दिन पहले शहरियान शदीद गर्मी से परेशान थे। ऐसे में बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है और आज सुबह हुई तूफ़ानी बारिश में एक शख्स के पानी में बह जाने से मौत वाक़ हो गई, जिसकी शिनाख्त 43 साला विजय की हैसियत से की गई है, जो यौमिया मजदूर बताया गया है। और ये सानेहा शहर के मुशीराबाद के रामनगर में पेश आया, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने इसकी नाश बैपिस्ट चर्च के पास देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। JHMC और पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया। हम आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला आज सुबह 4 बजे के बाद शुरू हो गया था। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया और इसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई मुकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफ़ी दूर तक पानी में बह गए। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट, इस्लामपल्ली, बशीर बाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंगमंड, मलकपेट, दिसू नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजा हिल्स, पंजागुट्टा, जोबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई और बारिश का सिलसिला सुबह 8 बजे तक भी जारी रहा। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि मज़ीद 2 दिनों तक यूं ही बारिश जारी रहेगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ी सवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में कहीं 10 सेंटीमीटर तो कहीं 12 सेंटीमीटर तक भी बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासती वजीर बराए आमदनी P श्रीवास रेड्डी ने अजला के तमाम कलेक्टर्स को बारिश के तहत चौकन्ना रहने की हिदायत जारी कर दी हैं।
मंगल की सुबह हुई शदीद बारिश के बाद शहर के मशहूर एलबी स्टेडियम की एक दीवार नम होकर गिर पड़ी। ओल्ड सीसीएस बशीरबाग से मुत्तसल ये दीवार बारिश के बायस मुनहदिम हो गई, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चंद एक गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा। कुकटपल्ली कोर्ट के एडवोकेट्स ने अपने साथी एडवोकेट संतोष की बोराबंडा पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी और फिर केस फाइल करने के खिलाफ आज जबरदस्त एहतजाज किया। एडवोकेट्स ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल की तालिबा की हौलनाक इस मद्दई और फिर कत्ल केस में FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। केस का खुद नोटिस लेते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वाक़या हिंदुस्तान भर में डॉक्टरों की हिफाजत से मुताल्लिक़ एक वसीतर बद इंतज़ामी के मसले को उजागर करता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ कहा, अगर मुल्क में ख़वातीन महफूज तरीके से काम नहीं कर सकती हैं तो फिर ये उन्हें बराबरी से महरूम करने के मुतरादिफ है। अदालत ने FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर मगरबी बंगाल हुकूमत से सवाल किया और सूरत हाल से निमटने के लिए अस्पताल के हुक्काम को तनकीद का निशाना बनाया। बेंच ने नोट किया है कि मुमकिन तौर पर इब्तदाई औकात में जुर्म का पता चल गया था, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने इब्तिदा में इसे खुदकुशी करार देने की कोशिश की। अदालत ने कोलकाता पुलिस से भी सवाल किया है कि हज़ारों का हुजूम आरजी कार मेडिकल कॉलेज में कैसे दाखिल होने में कामयाब रहा। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज काम करने के हालात को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पर रोशनी डाली, खास तौर पर नौजवान डॉक्टरों के लिए जो अक्सर औकात सख्त काम करते हैं, बाज़ औकात मुसलसल 36 घंटे भी काम में गुजर जाते हैं। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और फिर कत्ल मामले पर जहां एक जानिब पूरे मुल्क में मुजाहरों और हड़ताल का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब CBI इस वाक़े की जांच में लगी हुई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से CBI की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साबिक़ प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उधर तलबा का मुतालबा है कि मुजरिमीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो नहीं हो रहा, हम लोगों का न्याय तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए जो आग जली है, जो आग लगा है देश में, वो यस स्टेट में, बट जो आग लगा है वो अभी स्टेट में सीमाबंद नहीं है, वो वर्ल्ड में वो चल रहा है कि नहीं, अब जानते हैं ना। तो इसलिए ये काला धागा इस देश के लिए हम लोग एक होके जो न्याय मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना, इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके, इस साल हम लोग ये नहीं बोल सके, किसी को खुशी के साथ जो विश करना होता है ना वो हम लोग नहीं कर सके इस साल। गले में क्या अटक के रहा है वो हम लोग आपको बोलकर नहीं बता सकते। क्या चल रहा है हम लोग के किसी एक के साथ हुआ है, इसके पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस साल ये जो हुआ है ना, इस साल जो हुआ है वो हम लोग ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं मान सकते, नहीं भूल सकते। जो टॉर्चर हुआ है, जो रिपोर्ट में आ रहा है वो हम लोग नहीं मान सकते। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग जोधपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी, हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। वो क्या है, इतना इनोसेंट, इतना मतलब गरीब मेहनती लड़की, गरीबों के लिए इतना सोचती थी, उसके साथ ऐसा जो काम करना चाहती है एक लड़की को ऐसे चले जाना हुआ।
और आज मुल्क भर में साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने मरहूम वालिद राजीव गांधी की आखिरी आरामगाह पहुंचे। यहाँ उन्होंने शदीद बारिश के दरमियान अपने आंजहानी वालिद को खिराज पेश किया। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कई रहनुमा इनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज मुल्क खैर सगाली का दिन मना रहा है। साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद थे। उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद की किरण जगाई थी और अपने बेमिसाल ताउन से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले गए थे। वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करने, पंचायती राज को मजबूत करने, टेलीकॉम और IT इनकलाब, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, मुसलसल अमन मुआहदे, खवातीन को बाख्तियार बनाना, आलमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और जामे तालीम पर जोर देने वाली नई तालीमी पॉलिसी जैसे उनके बहुत से खुशकुन इक़दामात मुल्क में तब्दीली लाए थे। हम भारत रत्न राजीव गांधी जी को उनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदी गुजरगाहों पर हाई अलर्ट के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकाम ने कहा है कि आलमी सतह पर मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत हिंद ने भी दिल्ली में इम्कानी मंकी पॉक्स के केसेस से निपटने के लिए 3 अस्पतालों में अलहदा शोबे कायम कर दिए हैं, जबकि रियासतों को भी इस सिलसिले में एहतियाती इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकाम ने कहा है, मुल्क में अभी तक इस तरह के किसी केस की तस्दीक नहीं हुई, इसके बावजूद हम पूरी तरह चौकस हैं। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। मुल्क एक और रेप और कत्ल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खवातीन के काम के माहौल को महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजरीश, FIR में ताख़ीर पर भी जाहिर की तशवीश। मंकी पॉक्स की वबा के पेश नज़र मुल्क में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले मुसाफिरीन की सख्त निगरानी की हिदायत। आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश, मुल्क भर में जबरदस्त खिराज। रियासती कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी पेश किया गया खिराज। सेक्रेटेरिएट के रूबरू राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हर हाल में नस्ब किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान, कहा DRS नहीं कर सकती है फैसले की मुखालिफत। आंजहानी राजीव गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। रियासत के सहाफियों की बेलौस खिदमात है काबिल कद्र। तमाम मसाइल के हल का नौमुंतखब रुकन कानून साज कौंसल आमिर खान ने दिया तयक़ुन। मंगल की सुबह शहर में बारिश की तबाहकारियां, 1 हलाक। आइंदा दिनों में भी मजीद बारिश की पेश कयासी, अलर्ट हो जाने ओहदेदारान को हिदायत। और तूफानी बारिश के सबब LV स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर पड़ी। पंजागुट्टा में बिजली गिरने का वाकया, बाइक्स पानी में बह गए। 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।